पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान उन्होंने ये बातें कही। जहानाबाद में अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जहानाबाद के अंबेडकर छात्रावास में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब बिहार में चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री बार बार बिहार आते हैं, लेकिन बिहार की समस्या का निदान नहीं किया जाता है। मगध में सुखाड़ और कोसी में दहाड़ से त्राहिमाम है। उन्होंने कहा कि असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों को जब पीटा जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। बिहार क्या पलायन के लिए है? क्या बिहार का विकास नहीं होना चाहिए? बिहार को विशेष पैकेज देकर बिहार को विकसित किया जाए। हम जाति एवं धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं, हम 13 करोड़ बिहार के लिए संघर्ष करते हैं। इस दौरान लल्लन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस समय लल्लन सिंह है राजनीतिक में नहीं आए थे, उस समय मैं MLA बना था। मैं किसी अनुकंपा पर राजनीति नहीं किया है। जब चुनाव आता है तो ब्लैक मनी बिहार में खर्च कर बिहारी वोट ले लेते हैं और बिहार का विकास नहीं होता है, जिसके कारण बिहार में मजदूर पलायन को विवश है। अब बिहारी समझ चुके हैं, हमारा संघर्ष बिहार के विकास के लिए लगातार करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी उससे मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। झारखंड में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई उसे मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वाह किया। दिल्ली में भी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगले चुनाव में भी जो जिम्मेदारी मुझे दिया जाएगा उसे ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। ललन बाबू मेरे भाई हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं। ललन बाबू आप भी बिहारी हैं, आप भी मंत्री हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए थे सबको एक घाटी में मत घाटिए ललन। आओ एक घर डनियों बकसता है। और जब आपका जन्म राजनीति में नहीं हुआ था तब हम MLA बन गए थे और हम अनुकंपा पर नहीं जीते हैं, याद रखिएगा। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि चुनाव साल में ही बार बार नरेंद्र मोदी या कोई नेता क्यों आता। बिहार को लोगों ने क्या समझ लिया? गुजरात में जब बिहारी को पीटा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी, ललन सिंह जी कहाँ थे? अभी महाराष्ट्र में बिहारी को पीटा जा रहा है, ललन सिंह कहाँ है? आसाम में 5 दिन पहले बिहारी को पीटा गया, ललन सिंह जी और प्रधानमंत्री कहाँ है? बिहार क्या पिटने के लिए बने हैं? बिहार क्या पलायन के लिए बने हैं? बिहार क्या बेरोजगारी के लिए बने हैं? बिहार क्या राजनीतिक और सियासत की कुर्सी के लिए बने हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष पैकेज दो। हमारी लड़ाई बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, बिहार के हर गरीब के लिए, हर बेरोजगार नौजवानों के लिए। इसीलिए आप आ रहे हो तो हाई डैम दो, आप आ रहे हो तो बाढ़ से और सुखाड़ से मुक्ति दो, आप आ रहे हो तो सीमांचल को, कोसी को विशेष पैकेज दो, मगध को विशेष पैकेज दो। तब समझेंगे कि आप बिहार में क्यों आ रहे हो। अन्यथा सबको पता है चुनाव आता है तो इन लोगों के पास सैकड़ों हेलीकॉप्टर हो जाते हैं और बीन बजा के ब्लैक मनी और अहंकार के पैसे से ये बिहारी को खरीद कर सत्ता में आना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि चुनाव साल में ही बार बार नरेंद्र मोदी या कोई नेता क्यों आता। बिहार को लोगों ने क्या समझ लिया? गुजरात में जब बिहारी को पीटा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी, ललन सिंह जी कहाँ थे? अभी महाराष्ट्र में बिहारी को पीटा जा रहा है, ललन सिंह कहाँ है? आसाम में 5 दिन पहले बिहारी को पीटा गया, ललन सिंह जी और प्रधानमंत्री कहाँ है? बिहार क्या पिटने के लिए बने हैं? बिहार क्या पलायन के लिए बने हैं? बिहार क्या बेरोजगारी के लिए बने हैं? बिहार क्या राजनीतिक और सियासत की कुर्सी के लिए बने हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष पैकेज दो। हमारी लड़ाई बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए,
हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, बिहार के हर गरीब के लिए, हर बेरोजगार नौजवानों के लिए। इसीलिए आप आ रहे हो तो हाई डैम दो, आप आ रहे हो तो बाढ़ से और सुखाड़ से मुक्ति दो, आप आ रहे हो तो सीमांचल को, कोसी को विशेष पैकेज दो, मगध को विशेष पैकेज दो। तब समझेंगे कि आप बिहार में क्यों आ रहे हो। अन्यथा सबको पता है, चुनाव आता है तो इन लोगों के पास सैकड़ों हेलीकॉप्टर हो जाते हैं और बीन बजा के ब्लैक मनी और अहंकार के पैसे से ये बिहारी को खरीद कर सत्ता में आना चाहते हैं।